कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और यूज पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन कैसे करके याद करते हैं ये देखिए। हमारे पास एक कॉपर मेटल और यहाँ पर हमने NH3 ले लिया और यहाँ पे भी NH3, यहाँ पे भी NH3 ले लिया और यहाँ पे भी NH3। और हम जानते हैं नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो ये एक लोन पेयर यहाँ पर आ गया, एक लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ पर। ये लोन पेयर इसको देगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इसको देगा और ये भी इसको देगा और ये भी इसको देगा। परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा कैसे होगी, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम अपने चारों ओर या चारों ओर उपस्थित लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के जो बॉन्ड बनाता है वो बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है और इस कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, Cu कितने NH3 है, 4, तो NH3 का होल 4, समझ गया। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन पे देखते हैं। क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का है। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन स्क्वायर और ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड। चलिए क्लासिफिकेशन का कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल के बारे में प्लस समझते हैं। देखिए कैटायनिक क्या होता है, अगर हमारे पास NaCl है, इसको अगर डिसोसिएट करेंगे बनेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ऐसे हम कैल्शियम क्लोराइड को डिसोसिएट करेंगे बनेगा Ca पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। ओके, ऐसे हम Al2SO4 को अगर डिसोसिएट करें तो होता क्या है, ये वाला चार्ज इसके ऊपर आएगा तो बनेगा Al प्लस के 3 और ये वाला चार्ज इसके ऊपर जाएगा तो बनेगा SO4 माइनस के 2। और एल्युमिनियम के कितने मोल हैं, एल्युमिनियम है हमारे पास 2, तो यहाँ 2 दे देंगे। SO3 कितने हैं, 3 पे डाल देंगे 3। ओके, मतलब ये हुआ कि ये वाला चार्ज इसका होता है, ये वाला चार्ज किसका है, इसका, तो ये इसके ऊपर जाता है और ये वाला इसके ऊपर, तो यानी कि यहाँ पर प्लस ये बन रहे हैं। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जब कैटायनिक और एनायनिक और न्यूट्रल करते हैं तो कौन कौन से कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, कौन कौन से एनायनिक होते हैं और कौन कौन से न्यूट्रल होते हैं, और होमोलैप्टिक हेटेरोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, उनको बताने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हमारे पास AlCl3 है, अगर इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर जाएगा तो बन जाएगा Al प्लस के 3, इसके ऊपर गया, और यहाँ Cl का कोई चार्ज है नहीं तो Cl हो जाएगा माइनस के 1। Cl है कितने, 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसे K2SO4 है, अगर K2SO4 को डिसोसिएट करें तो ये इसके ऊपर चला जाएगा, ये वाला चार्ज इसके ऊपर बनेगा, यानी कि K पॉजिटिव और SO4 माइनस के 2, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो हमें पता है Na प्लस होगा तो Cl भी माइनस होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में न्यूट्रल करके NaCl बना लेंगे। इसी प्रकार ये वाला 2 होता है वो कैल्शियम पे चला जाएगा और ये इसके आगे आ जाएगा, ये वाला 3 यहाँ पर चला गया और ये इसका 2 यहाँ पर चला गया, ये वाला यहाँ पर, और इसका जो 1 होगा वो दिखाई नहीं देगा तो Cl माइनस के 1 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो हम कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल या होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक को आसानी से समझा जा सकता है। कैसे करते हैं देखिएगा, हमारे पास कुछ कंपाउंड दे रखे हैं यहाँ पर, तो यहाँ कैसे करके बताएंगे ये कैटायनिक है या एनायनिक है या न्यूट्रल है या फिर होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमने देखा था अगर हमारे पास K2SO4 था, K2SO4 को डिसोसिएट कर रहे थे तो ये वाला चार्ज इसका होता है तो इसके ऊपर चला गया था, ये बन जाएगा SO4 माइनस के 2, ठीक है ना। तो ये वाला चार्ज किसका था, इसका, तो ऐसे इसको डिसोसिएट करेंगे, यहाँ 2 था और यहाँ पे कितना है 3, तो ये इसके ऊपर चला जाएगा तो बनेगा HeCN का होल 6 और ये 3 है वो 3 यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 3, और कितना बच रहा था हमारे पास K पॉजिटिव, तो ये K पॉजिटिव आ रहा था और K थे कितने 2, तो ये 2 लिख लेंगे, ठीक है ना। और ऐसे यहाँ पर K कितने 3, तो 3 K पॉजिटिव लिख लेंगे, ठीक है ना। अब आता है सेकंड वाला, सेकंड वाला कैसे करेंगे बता सकते हो कैसे, ये Cl का है माइनस के, Cl माइनस हो गया, बचेगा क्या Ag और NH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पर ये प्लस, ठीक है ना। और तो एग्जांपल बताएं, जैसे कैटायन कहते हैं तो कैटायन कहते हैं प्लस, तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके स्फीयर पर प्लस के चार्ज जनरेट होता है या प्लस के चार्ज होता है तो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, वो कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है ना। और ऐसे कंपाउंड
जिनके ऊपर यानी जिनके स्फीयर पर -3 चार्ज या माइनस के चार्ज उत्पन्न होता है तो क्या कहलाते हैं, वो एनायनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनके ऊपर कोई चार्ज उत्पन्न नहीं होता है, जैसे कि ये इसके पीछे कोई है ना ही कोई आगे है, तो ये डिसोसिएट नहीं होगा, यानी नो डिसोसिएट। तो ये डिसोसिएट नहीं होगा, इसलिए कंपाउंड क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है ना। तो कैटायनिक क्या होते हैं, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके स्फीयर पर प्लस के चार्ज आएगा तो धनात्मक यानी कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है, और जिसके स्फीयर पर माइनस के चार्ज आता है उसे एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड उन पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, वो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। इसके बाद हम होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक को समझते हैं। होमोलैप्टिक मतलब क्या है, होमोलैप्टिक वो कंपाउंड होते हैं जिनमें लिगेंड का नंबर सेम होता है, यानी सारे के सारे लिगेंड कैसे होते हैं, सेम होते हैं, वो कंपाउंड भी क्या कहलाते हैं, होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है, लिगेंड का नंबर अलग अलग होता है, जैसे एक लिगेंड, अमोनिया कितने लिगेंड हैं, 2, और क्लोरीन के कितने हैं, 2, तो ये कंपाउंड कैसा हुआ, ये कहलाएगा हेटेरोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, ये तो आसानी से समझ में आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग तोड़ना अगर डिफरेंशिएट करना आते हैं तो आसानी से समझ सकते हैं इसको। फिर आते हैं इनके यूज क्या होते हैं। जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जो हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ऐसे क्लोरोफिल, विटामिन B12, साइटोक्रोम और सिस्प्लाटिन, ये 5 के 5 कैसे कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। तो हीमोग्लोबिन का यूज तो आई थिंक सभी जानते हैं सब। जैसे हम जो सांस लेते हैं यानी श्वसन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, वो ऑक्सीजन की मात्रा फेफड़ों के द्वारा ब्लड में जाती है, और ब्लड से वहां से जो हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन को लेके सब बॉडी के सारे टिश्यू में पहुंचा देता है, यानी ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है किसका, हीमोग्लोबिन का। किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है ना। जिससे कि हमारे ऊतक, हमारे टिश्यू आगे जाके भी ग्रोथ करते हैं, यानी कि वो जीवित रहते हैं। ऐसी क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम धातु प्रेजेंट होती है, और जो क्लोरोफिल होता है वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और इसका काम मुख्यतः क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण, जिससे कि पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाना या स्वयं बना लेते हैं। जैसे विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक मेटल पाई जाती है, और ये मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म होता है वो कोबाल्ट के लिए बहुत ज्यादा, कोबाल्ट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अपनी निभाता है। ऐसे साइटोक्रोम जो है, साइटोक्रोम भी एक हमारे पास हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है उसमें एक रोल निभाता है, जो आयरन से मिलकर बना है। ये साइटोक्रोम भी क्या होता है, एक हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, और इसका रेस्पिरेशन में मेन रोल रहता है, मेन रोल निभाता है। जिससे हमारे पास सिस्प्लाटिन है,